नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है आपका हैलोजन कंपाउंड्स। इनको बोला जाता है पॉली हैलोएल्केन भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, उसमें क्लासिफिकेशन आपका जो मैं संकरण के आधार पर करा रहा था, उसमें आपका sp2 संकरण रह गया था। लेकिन मैं अभी कमेंट्स आएंगे बच्चों के, तो फिर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा वीडियो को। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का कमेंट्स आया है हमें, तो उसको जरा सुन लें। ये पॉली हैलोजन जो कंपाउंड्स हैं, इसमें जो अब की बार आने वाले हैं आपका, एक तो आएगा हेलोफॉर्म से जुड़ा हुआ, यानी कि उसमें आपका क्या आ सकते हैं, डाई हेलोएल्केन आ सकते हैं। डाई हेलोएल्केन में आपका ट्राई हेलोएल्केन हो सकता है, ट्राई में ट्राईक्लोरोमेथेन हो सकता है, और उसके बाद में क्लोरोबेंजीन हो सकता है, टेट्रा क्लोरो हो सकता है, और क्लोरोफॉर्म हो सकती है। तो उसमें प्यारे बच्चों ये बात है, यानी कि वो सारे यौगिक आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में आने वाले हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक आप जानते हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक, या तो दो हो, कितने हो, दो से अधिक, दो से, या तो दो हो या फिर दो से अधिक हैलोजन परमाणु आते हैं जुड़ करके। क्या आते हैं? हैलोजन परमाणु यदि जुड़ करके आते हैं, हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाएंगे आपके? वो आपके कहलाएंगे पॉली हैलोजन, या क्या बोलेंगे उसको, पॉली हैलोएल्केन। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो पॉली हैलोजन या पॉली हैलोएल्केन कहलाएंगे। तो वो सारे के सारे जो यौगिक हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। तो अभी आपको पता है हैलोएल्केन की यदि हम बात करें तो हैलोएल्केन ये हो गया, यानी कि आपका इसमें कोई CH3 या फिर इसमें कोई भी आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी जुड़ा हुआ है। X मतलब आप जानते हो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजन तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? हैलोजन तत्व हैं। ये सब हैलोजन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। तो यदि ये किसी भी कार्बनिक यौगिक से जुड़ करके आते हैं तो इनको हैलोएल्केन कहा जा रहा है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें पॉली हैलोजन में कहें तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होने वाले हैं। तो दो प्रकार में कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे, पहले मैं इसका बात कर दूं कौन कौन से पहले ये पॉली हैलोजन यौगिक में आने वाले हैं, तो मैं इसको साफ कर दूं, जरा देखें। जैसे हम बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपको ये तो पता ही है, नहीं निर्माण कैसे होगा ये बाद की बात है। अब देखें जरा, ये CH मैंने लिखा CH3 और एक मिनट, ये होगा CH और Cl3, पहला यौगिक। दूसरा मैंने लिखा CH2 और Cl2, मैंने लिख दिया Cl2 और F2 मैंने लिख दिया यहां पर, और भी आप इसमें देख सकते हैं CCl4। तो ये सब यौगिक जो हैं आपके, इनमें जो आने वाले हैं, और ये हो गया CH3 Cl, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा C2 3 4, तीनों हो गए हैं। तो देखें इनके नाम देख ले पहले हम। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमेथेन,
क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन या मैथिल ट्राइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? मैथिल, ये दूसरा नाम है इसका, मैथिल ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड। अब ऐसी यहां पर है आपका, ये है आपका डाइक्लोरो, यानी कि डाइक्लोरोमेथेन, और दूसरा नाम है इसका मैथिल और डाइक्लोराइड। ऐसे आपका तीसरा है, इसको बोलेंगे कार्बन डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे? कार्बन डाइफ्लोरो सॉरी, इसको हटा के यहां लिख दें, डाइफ्लोरो मैथेन। तो ये आपको पता है ना कौन सी गैस है? तो ये गैस आपकी है जो आपके फ्रीजर में भरी होती है, उसके जो आपका उसका कंप्रेसर है उसमें भरी हुई होती है ये। दूसरा है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर दूसरा नाम है इसका मैथिल, और यहां पर हो जाएगा आपका टेट्राक्लोराइड। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो आप यौगिक देख रहे हैं, ये सारे यौगिक क्या कहलाते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं, या हम इनको क्या बोलते हैं? पॉलीहेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा आगे देखें जरा क्या है। तो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, अभी आपने देख लिया कि वे जो परमाणु में लगी हुई थी उन यौगिकों में सारी की सारी संख्या के आधार पर थी। संख्या के आधार पर जैसे आपने देखा CH, Cl3, इसमें कितने कार्बन हैं, कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। ऐसे आपने देखा CH2, Cl2, इसमें कितने हैं क्लोरीन? 2 क्लोरीन है। तो संख्या के आधार पर उसको डाई, ट्राई, और जैसे हम बात करें C और Cl4, तो ये तो हो गया टेट्रा इसलिए हो गया क्योंकि 4 इसमें क्लोरीन आए हुए हैं। ये हो गया आपका डाई, ये डाई हो गया, और ये आपका ट्राई हो गया। तो संख्या के आधार पर जितने भी यौगिक हैं आपके पॉलीहेलोजन, उस संख्या के आधार पर भी अलग अलग उसको रखा गया है। जैसा आपका DDT है, तो DDT भी किसमें रखा गया है? DDT भी आपका पॉलीहेलोजन में रखा गया है। तो ये सारे यौगिक जो हैं आपके संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको वहां पर नोट किया गया है। दूसरी बात, एक शब्द होता है हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म क्या होती है? हेलोफॉर्म आप जानते हैं, यानी कि वे वाले यौगिक की बात करें। हेलोफॉर्म कौन से हैं? हेलोफॉर्म होते हैं कि जो परमाणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके किसी, जैसे मैं बात करूं मैथेन में से 3 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करेगी। जैसे मैंने लिखा CH4 और प्लस 3HCl2, सॉरी यहाँ पर हो गया मैथेन और ये हो गया 3Cl2। यदि मैं इसमें से क्या विस्थापित करा दूं, 3 हाइड्रोजन इसमें से यदि मैं निकालता हूं तो मुझे मिलता है 3HCl और बचता है CHCl3। ये जो पार्ट आपको मिल रहा है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बहुत ही ज्यादा नशीली क्या है? दवाई है एक तरीके की। इसको हम क्या करते हैं, मूर्छा में इसको यूज कर सकते हैं। पहले बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन थिएटर में इसको यूज किया जाता था, अब उसको बंद कर दिया है क्योंकि ज्यादा इसको विषघातक के रूप में काम कर रही है बहुत ज्यादा, तो इसका हेलोफॉर्म का यूज करना बंद कर दिया है। वैसे आप और भी देखते होंगे, चोरी चकारी में भी इसका यूज बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि इसको सुंघा करके आप किसी प्रकार का
किडनैपिंग करा सकते हैं, लोगों को ले जा सकते हो और उनकी चोरी वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो हैलो फॉर्म में आने वाले जितने भी हैं, जैसे हम बात करें CHCl3, पहला तो यही हो गया, ये आपकी कौन सी होगी, हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म में कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में CHI3 आयोडोफॉर्म। उसके बाद में CHBr3 ये आपकी ब्रोमोफॉर्म होगी। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और ये आयोडोफॉर्म, और ये ब्रोमो हो जाएगी, ब्रोमोफॉर्म। तो ये जो है सारे के सारे इस प्रकार के जो यौगिक हैं, ये आपके किस में आते हैं, हैलो फॉर्म में आते हैं। और ये बनते कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी आपके एक्स होंगे, यहाँ पर एक्स के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके, उसको विस्थापन करेंगे उसका ये, और विस्थापन करके कोई अन्य मतलब एक एसिड आपका एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा 3 टाइम, और बाकी जो बचने वाला जो पार्ट है आपका उत्पाद जो है वो आपका क्या बचेगा, क्लोरोफॉर्म या हैलोफॉर्म में आपका प्राप्त होता है। अब आगे देखें, इसका है क्लासिफिकेशन क्या है, डाइक्लोरो एल्केन। डाइक्लोरो एल्केन देख लें आप, डाइक्लोरो एल्केन, डाइक्लोरो एल्केन में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 कौन कौन से हैं, एक तो है जेमिनल यानी कि जहां पर एक ही कार्बन परमाणु पर 2 आपके हैलोजन लगे होंगे, एक ही कार्बन परमाणु पर क्या लगे होंगे, 2 हैलोजन। अब देख ले संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और एक ही कार्बन परमाणु पे हो तो वो क्या कहलाएंगे, जेमिनल कहलाने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा देख लें, एक है विसिनल, इसको विसिनल बोलते हैं, विसिनल। तो विसिनल में देखें, विसिनल वाले कौन से होंगे, जहां पर अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर 2 आपकी हैलोजन परमाणुएं लगी हों तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल कहने वाले हैं हम। तो ये तो हो गया आपका जेमिनल और या फिर जैम, क्या बोलेंगे, जैम, जेली के जैसे बनने वाले उत्पाद जैम कहलाएंगे। उसके बाद में यहां पर है आपका विसिनल या फिर विस, क्या बोलेंगे, विसिनल या विस। एक नाम और से भी जाना जाता है इनको नाम से जाना जाता है इन वालों को, इसको बोलते हैं एल्किल हो गया, एल्किलाइडीन, ठीक है, ये आपका एल्किलाइडीन में आने वाला है, इसका नाम हो जाएगा वो। अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंने लिखा CH3 CH2 और CH, देखिए जरा, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन में यहां पर लगा रहा हूं, तो देखें क्या होने वाला है, 1 2 3 हो गया। और आपको ये तो पता है इसको क्या बोलेंगे, विस बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए सॉरी विस नहीं, जैम, तो इसको बोलेंगे जेमिनल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसका, पहले मैं ये नाम दे दूं, जेमिनल हैलाइड। तो उसके बाद में इसका नाम क्या होगा, जैसे हम बात करें, नाम होगा इसका 1 2 3। तो ये तो 2 1 पर है, तो लिखेंगे डाइक्लोरो हो गया, और इसका नाम हो गया प्रोपेलन, ये हो गया प्रोपेन। और वैसा एक नाम और है इसका, उसको बोलेंगे हम